हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान प्रीवियस प्री बोर्ड पेपर का यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। देखिए, जितने भी बच्चे 2022 में प्री बोर्ड देने वाले हैं उनका ऐसा ही प्री बोर्ड का पेपर होगा। इसलिए आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और समझ लीजिए कि कैसा प्री बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर। एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर सेम पेपर के तरह ये प्री बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखने के लिए आता है और यहाँ पर अनुक्रमांक और यहाँ पर पेपर कोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021, ये 2021 का है और जितने भी बच्चे 2022 में देने वाले हैं सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को क्लियर समझते चलिए। अब देख सकते हैं समय जो है आपका 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक जो है 70 नंबर, एकदम सेम पेपर के अकॉर्डिंग ये भी आएगा। और यहाँ पर देखिए कक्षा 10 का है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है विशेष सामाजिक विज्ञान, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में दिया है। नोट में क्या लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना अनिवार्य है। तो अभी हम बताएंगे कि मानचित्र संलग्न क्या कह रहा है। ठीक है, आगे एक एक चीज़ को पूरी जानकारी मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर, इसमें 2 खंड की बात करेंगे, खंड क और खंड ख। ठीक है, तो पहले खंड क के बात करेंगे और देखिए सबसे पहले नंबर खंड क में लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछेगा, 6 बहुविकल्पी आएगा, टोटल 6 बहुविकल्पी 6 नंबर का। एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है। ऑप्शन पहला लिखा है जर्मनी, दूसरा भारत, तीसरा फ्रांस और चौथा नंबर लिखा है इंग्लैंड। इसमें से कौन सा सही है, आप अगर तैयारी के हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस वह ऐसा देश है जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर लिखा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था। ठीक है, कौन थे। तो क नंबर लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ख नंबर लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ग नंबर लिखा है शरद चंद्र चटर्जी और घ नंबर लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इसके राइटर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे वंदे मातरम गीत को क्या किए थे, लिखे थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, ध्यान से देखिए, लिखा है कि 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा था। समय कौन सा चल रहा था, 1840 ईस्वी का, और कौन सा ऐसा देश था जहाँ पे आलू का अकाल पड़ा था। चीन था कि आयरलैंड था कि भारत था कि इंग्लैंड था। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आप बता सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। देखिए आयरलैंड जो है ना देश, आयरलैंड ख नंबर, ये जो देश था इसमें 1840 ईस्वी में आलू का अकाल पड़ा था। अच्छे से याद कर लीजिए, इसको पेपर में पूछ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ध्यान से देखिए, क नंबर नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरण योग्य। तो देखिए लौह अयस्क की कभी भी बात है ना, ये देखिए मानचित्र में भी इसका क्वेश्चन पूछता है लौह अयस्क से। ठीक है, तो देखिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग्य। मतलब इसका नवीकरण का मतलब होता है दोबारा हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। अनवीकरण का मतलब जिसका हम पुनः निर्माण एक बार से दोबारा नहीं कर सकते, अनवीकरण योग्य है। ठीक है, ऐसा संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है। एक होता है रबी फसल, एक खरीफ फसल। देखिए क नंबर लिखा है चना, क नंबर धान और ग नंबर लिखा है कपास और ख नंबर लिखा है, यानी घ नंबर ख और ग दोनों। तो देखिए खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं। देखिए पहला क, और इसके बाद देखिए क नंबर जो है ये रबी फसल में आता है। चना जो है ये रबी की फसल में आता है और धान और कपास ये दोनों जो है कौन कौन से में आते हैं, तो खरीफ की फसल में, यानी कि ख और ग दोनों, यानी कि ये घ नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन संसाधन भारत में प्रमुख संसाधन है। ठीक है, पहला नंबर लिखा है पाइपलाइन, दूसरा नंबर सड़क परिवहन, तीसरा रेल परिवहन और घ नंबर लिखा है वायु परिवहन। तो ध्यान से देखिए भारत की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सा मतलब कि परिवहन
परिवहन संसाधन है जो भारत के प्रमुख संसाधन में आता है? तो रेल परिवहन। देखिए रेल जो है इससे परिवहन ज़्यादा हमारे क्या है, ये मतलब कि प्रमुख संसाधन में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलिए। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के आते हैं पेपर में। अति लघु मतलब कि 2-2 नंबर के आते हैं और 4 लाइन में इसका आंसर लिख देते हैं, 3 नंबर लाइन में तो हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया था? इसके बाद 8 नंबर, यूरोपीय देशों की दक्षिण अमेरिका में रुचि क्यों थी? और 9 नंबर लिखा है कि बायोगैस के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप अपने बुक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम अभी क्वेश्चन का रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो कि 3 नंबर के आता है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यहाँ पर देखिए। पहला नंबर 10 नंबर लिया कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इसके बाद अथवा में दिया है, इसमें से अथवा में से या इसमें से किसी एक को करना होता है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य? इसमें से किसी एक को करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए, या अथवा वाला कर लीजिए। देश के आर्थिक विकास में रेलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो किसी एक का आंसर देना इस दोनों में से। ठीक है, तो इस पर 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का आता है, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है 6 नंबर का। एक प्रश्न करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए 12 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि लिखिए। या अथवा में दिया है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें से किसी एक को करना है, जैसे ही एक को करेंगे तो 6 नंबर की हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 नंबर लिखा है कि रोपड़ कृषि क्या है? रोपड़ कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। या अथवा में भी कर सकते हैं कि पिछले 15 सालों से यानी 15 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक लेख लिखिए। देखिए इस पर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक याद है उस पर लिखकर और 6 नंबर ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देखिए मानचित्र वर्क आ गया। ध्यान से देखिए मानचित्र, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, चिन्ह द्वारा निरूपित करना होता है, नाम सहित भी बताना होता है। देखिए 5 क्वेश्चन देते हैं मानचित्र में। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, एक 28 नंबर। 28 नंबर भी बताएंगे, अभी लगे रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो गुजरात इन पोरबंदर में हुआ था। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात मतलब पोरबंदर में। वहाँ इसको मतलब मैप होता है, नक्शा, उसमें इंडिकेट करके बताना होता है। ठीक है, तो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप मानचित्र वर्क कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से 3-4 वीडियो बनाया हूँ। उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि लिंक है, वहाँ पर जाकर के इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मानचित्र कार्य को कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को उसमें क्लियर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ख से आएगा। अब देखिए खंड क को क्लियर कर लिए, 14 क्वेश्चन आता है खंड क से, और खंड ख से भी 14, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला नंबर बहुविकल्पी इसमें भी स्टार्ट होगा खंड ख में। ठीक है, इसमें भी 6 बहुविकल्पी होगा। तो ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, कि लिखा है कि श्रीलंका, ध्यान से देखते रहिए, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन लिखा है सन 1947, सन 1949, सन 1948, सन 1950। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए मैं बता दूं यहाँ पर कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ग नंबर, यानी कि 1948 में हुआ था। ठीक है, सन 1948 चल रहा था, उसी टाइम श्रीलंका ब्रिटेन से क्या होता, स्वतंत्रता प्राप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 16 नंबर। ध्यान से देखिए कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? मार्टिन लूथर जो किंग थे, राजा थे, उनकी किस सन में हत्या हुई थी? 1950 में, 1965, 1968, 1980। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर तैयारी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर जो राजा थे, उनका हत्या 1968 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 17 नंबर, ध्यान से देखिए 17 नंबर लिखा है कि वीरेंद्र की मौत के बाद नेपाल के राजा कौन बने? देखिए जब नेपाल के राजा वीरेंद्र थे, तो वीरेंद्र की मौत हो जाने के बाद नेपाल के राजा कौन बने थे? ऑप्शन देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस बार भी पेपर में आने की चांस है इसका। क नंबर लिखा है कि उनके चाचा, ख नंबर लिखा है उनके पिता, और ग नंबर लिखा है उनके भाई, और ख नंबर लिखा है उनके बेटे। तो देखिए 70 नंबर जो है, वीरेंद्र की मौत के बाद नेपाल के राजा कौन बने थे? तो इसका राइट हो जाएगा उनके बेटे। वीरेंद्र की मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा बना था, ठीक है। ऑप्शन ये यानी कि घ नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 18 नंबर क्या लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? विश्व जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात किया है कि बड़ा सा लोकतंत्र कौन है? तो अमेरिका है कि ब्रिटेन है कि बेल्जियम है कि भारत है? तो देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत देश है जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, याद रखिएगा घ नंबर भारत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 19 नंबर, आर्थिक विकास का कौन सा मानक नहीं है? ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे आर्थिक विकास करना हो तो कौन सा मानक इसमें से सही नहीं है? पहला कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, दूसरा वनों का ह्रास, तीसरा साक्षरता दर, और डी नंबर लिखा है कि शिशु मृत्यु दर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए वनों का ह्रास जो है ना, वनों का ह्रास से इससे कोई तात्पर्य नहीं है। किससे? आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में हमारा वनों का ह्रास का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता, इसलिए जो है सही हो जाएगा ख नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए विश्व व्यापार है एक होता है अपने देश का व्यापार, तो ये विश्व व्यापार की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है। पहला लिखा है न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन, तीसरा जेनेवा, और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो देखिए याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की बात है तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर? जेनेवा, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है, जेनेवा में हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होता है, जो कि 2 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि विश्व में आदर्श तथा मजबूत संघीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व में आदर्श तथा मजबूत संघीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको 2 लाइन में देना होगा, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे गंभीर कौन सी 2 समस्याएं हैं? इसका आंसर अगर लिखते हैं तो 2 नंबर, ठीक है। अभी इसका मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार का संगठन का उद्देश्य क्या है? इसको लिखेंगे तो 2 नंबर। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, 3 नंबर वाला, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत में विभिन्नताओं को प्रदर्शित करने के लिए किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। या अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन दिया है उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अथवा वाला देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होने वाली कोई 4 लाभ बताइए। अगर ये 4 लाभ लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। तो देखिए सकल घरेलू उत्पादन क्या है और शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या है, दोनों की अवधारणा हमें बता देना है। बस आपका कितने नंबर का काम हो जाएगा? 3 नंबर का। इसके बाद अथवा में अगर ये नहीं मालूम है तो अथवा वाला कर सकते हैं, किसी एक ही को करना है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाल दीजिए तो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत का मतलब इसको विस्तार में लिखना होगा, जो कि 6 नंबर का ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डाल दीजिए। या अथवा में क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय कृषि की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की विवेचना करिए। तो इस पर कोई एक ही लिखना है, ठीक है। अपने बुक से याद कर लीजिए, अगर अभी पढ़ाया नहीं गया है इसका सोल्यूशन वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दीजिए, नेपाल तथा बोलिविया के संदर्भ में प्रवासन तथा संगठनों की विवेचना कीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। या अथवा में भी पूछेगा कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। कोई एक को करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मानचित्र मैप फिलिंग वर्क आ गया। मानचित्र दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित का दर्शाना है, जो कि 5 नंबर का ये भी आता है। 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है और मतलब कि उसको चिन्ह सहित दर्शाना है, ठीक है। दूसरा नंबर लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, चिन्ह द्वारा बताइए। चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, आसाम में होता है, और आसाम में वहाँ पर कहाँ पर पड़ता है,
उसको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इसको मानचित्र में फिलअप करने के लिए आता है। और 5 नंबर का आता है केवल 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मानचित्र कार्य को अच्छे से समझिए कि कैसे किया जाता है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपको प्री बोर्ड पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।